ओम नमः शिवाय। ओम। मैं आपका दोस्त सौरभ फिर हाजिर हूँ आज भगवान शिव पुराण का अध्याय 13 लेकर। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, अब हम तुम्हें आगे की कथा सुनाते हैं। जिस प्रकार इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर मैंने एक पुरुष और एक स्त्री का आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। शतरूपा ने इतनी तपस्या की, तपस्या द्वारा मनु को प्राप्त पति रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा एक स्त्री ने मेरे पास आकर कहा, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा दी, तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो और उसके पश्चात उनकी आज्ञा सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। मेरी इस आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन प्राप्त कर दिए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित समझे। यह सुनकर भगवान सूर्यपाणी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि के कार्य में तुम्हें कोई कष्ट ना हो। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों से उऋण होने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान सदाशिव ने इस प्रकार वरदान प्राप्त कर मनु तथा शतरूपा मेरे समीप लौट आए और मुझे सब कथा सुनाई। उसे सुनकर मैंने उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वो दोनों लोग सृष्टि उत्पन्न करने में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उसमें एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उनकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। कर्दम मुनि की कला, अनुसुईया, श्रद्धा, निर्वचा, कर्मागति, शांति, अरुंधवती, ख्याति, बृहति तथा 10 कन्याएं भी हुई। इनमें से 9 कन्याएं मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अर्थवर्ध नामक 9 ऋषियों को ब्याही गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा को दी थी तथा 13 कन्याएं कश्यप को, 4 कन्याएं तार्क्ष को एवं भूत, अंगिरस तथा कुशासु को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सब से बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में हमें विष्णु जी ने तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया। यह पूछा कि अब मुझे क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मैंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम्हें कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, हमारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी।
मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चला गया। उसने तपस्या के प्रभाव से आदिशक्ति जगदम्बा के दक्ष के घर अवतार ग्रहण किया। अब अध्याय 14। नारद जी ने हंसकर कहा, हे पिता, अब हम आपसे विष्णु जी के एवं शिव जी के लोगों का वर्णन कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का ध्यान धर के बोले, हे पुत्र, मेरे लोक का नाम सत्यलोक है। इससे ऊपर विष्णु जी का लोक है तथा उससे ऊपर शिव जी का लोक है, जिन्हें वेद तथा पुराण परम धाम कहकर पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है। वह 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उसमें रत्नों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर, बाग, उपवन तथा कुएं आदि सर्वत्र सुशोभित हैं। इनको स्वर्ग भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं तुम्हें उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से ऊपर है, जिसे स्वामी कार्तिकेय लोक कहते हैं। वह लोक 64 योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उस लोक के सभी घर रत्नों से भरे हुए हैं। उस लोक के स्वामी कार्तिकेय जी हैं, जिन्होंने ताड़कासुर का वध कर देवताओं को आनंद प्राप्त किया था। वे भगवान सदाशिव के पुत्र होकर उन्हीं के पद पर विराजमान हैं। हे नारद, उस लोक के ऊपर शक्ति लोक है। वह संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा आदिशक्ति निवास करती हैं। वहाँ इंद्र और देवता जग माता की सेवा करते हुए उनके चरणों में ध्यान धरते हैं। हे पुत्र, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी उन आदिशक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। वे जगदम्बा भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी है, यानी कि पत्नी है। उन्हीं के अंश द्वारा मेरी पत्नी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उन्हीं के अंश से मेरी पत्नी ब्रह्मांडी, विष्णु जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी एवं स्वाहा, स्वंधा, सिद्धा, विश्वा तथा इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्तिलोक भली भांति सजा हुआ है। हे नारद, सत्यलोक के ऊपर शिवलोक है। वहाँ किसी को चिंता और मोह नहीं है व्याप्त हैं। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव का सिंहासन है, वह स्थान परम मनोहर है। शिव जी के बैठने का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके पास ही शिवाजी के तथा भगवती आदिशक्ति के अनेक निवास हैं एवं विहार स्थल बने हैं। उस शिवलोक का विस्तार 256 करोड़ योजन है। उस लोक के बीचों बीच अत्यंत सुंदर, पवित्र तथा सर्व प्रकार की चिंताओं को नष्ट करने वाला भूत बावन का मुख्य निवास स्थल है बना हुआ है। उन त्रिशूलपाणी शिव द्वारा ही मेरी विष्णु जी तथा रुद्र की उत्पत्ति हुई है। वे सबके स्वामी हैं, स्वाधीन तथा एक रूप हैं। उसी शिवलोक में शिव जी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिसे गोलोक कहकर पुकारा जाता है। उसके स्वामी श्री कृष्ण तथा राधिका जी हैं। अब अध्याय सुनते हैं 15वां। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो प्रेम एवं सुख रूपी समुद्र में गोते लगाने लगे। फिर प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने जो शिवलोक को सर्वोच्च स्थान देकर उसका वर्णन किया है, उसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है। मैंने सुना है कि शिव जी का स्थान कैलाश पर्वत पर है तथा जो शिवपुरी में जाता है उसे कैलाश प्राप्ति होती है, ना कि किसी अन्य स्थान पर। इसलिए आप मुझे यह बताइए कि जो शिव जी कैलाश में निवास करते हैं, क्या वे वही शिव जी हैं जिनका कि आप वर्णन करते हैं, अथवा कोई दूसरे शिव जी हैं? नारद जी की इतनी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें सब हाल विस्तार पूर्वक बताता हूँ। जो परम ब्रह्मा सगुण रूप शंकर हैं, उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी हुई। वे ब्रह्मा शिव अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। मैं उनके लोक काशी, ब्रह्मापुर तथा आनंदवन का वर्णन कर चुका हूँ। अब आपकी शंका का समाधान सुनो। जब मैं शिव जी का आज्ञा अनुसार सृष्टि उत्पन्न कर चुका, तब मैंने उन महाप्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप भी सगुण रूप अंगीकार करके आइए। यह सुनकर शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, हम नियत समय पर अवश्य ही आएंगे। जिस प्रकार तुम हमारे नाम आदि देखते हो तथा जैसे हम हैं, वह सब अपने अवतार में प्रकट करेंगे।
शिव जी यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात शिव जी निश्चित समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए तथा गौरी जी को अपने से पृथक करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रैलोक का पालन करने लगे। अब मैं उस कथा का विस्तार से वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर्वत पर आए, जिस कथा का अब मैं वर्णन करता हूँ वह कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार से है। जब मैंने शिव जी की आज्ञा अनुसार संसार को उपजाया, 14 लोग उपलोक एवं कपिला को, जिन्हें देखने के लिए मन प्रसन्न होता है, जहाँ काली मृत्यु रूपी से बैठी है, प्रकट किया। पपनासिनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि पवित्र आश्रम था। उस स्थान पर यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत योग्य था। उसको वहाँ के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह बाग्मी, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार, शिव जी का परम भक्त था। उस स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, ग्रह कार्य में निपुण तथा अच्छे कर्मों को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने गूढ़निधि नाम रखा। गूढ़निधि ने थोड़े ही दिन में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीत छोड़कर बुरी रीत पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों की संगत की। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों पर संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गूढ़निधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया जाया करता था। धीरे धीरे उसके सर्व धर्म नष्ट होने लगे। वो वेदों के विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छली तथा जुआरी हो गया। उसकी माता उसको नित्य भले भले उपदेश करती, परंतु वह पिता के निकट कभी नहीं जाता था। जिस समय उसकी माता का गृह में संलग्न रहती, वह घर की चीज़ें चुरा कर ले जाता है। एक बार पिता ने पूछ लिया, गूढ़निधि कहाँ गया? तब माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजन तथा भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने मित्र विद्यार्थी के साथ पाठशाला चला गया। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता के से उसके अवगुण को छिपाया। ओम नमः शिवाय। अध्याय 16। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, जब भी गूढ़निधि का पिता अपनी पुत्र के विषय में कुछ पूछता, वह इसी प्रकार टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त ने अपने पुत्र के अवगुणों को ना जान सका और वह बहुत दिनों तक इसी प्रकार दुष्कर्म करता रहा। जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई, तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी पतिव्रता, शीलवान एवं सर्वगुण संपन्न मिली। गूढ़निधि को ऐसी पवित्र पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई, फिर भी वह अपनी गलत संगत एवं गलत कार्यों को ना त्याग सका। उसकी माता सदैव सद्देश देती तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं का उत्तमोत्तम दृष्टांत देती हुई कहती, हे गूढ़निधि, तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, इसलिए इन गलत कार्यों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रकृति के हैं। वे अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पूछने पर उन्हें नहीं बताया। इसलिए तुम अभी तक उनसे निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें कर्मों का पता लग गया तो वो मुझे और तुम्हें दोनों को दंड देंगे। इससे यही उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले ही तुम कुसंगति त्याग कर दो, सत्कर्म करो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धिमान, महा रूपवती तथा उच्च कुल की है। उसी प्रकार तुम भी गुणवान तथा उच्च कुल के हो। ऐसी पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को लज्जित करते हो। तुम अन्य घरों के लड़कों को देखा, वे नित्य वेद पाठ करते हैं। जब यहाँ के राजा को तुम्हारे अवगुणों के विषय में ज्ञात होगा, तो वह तुम्हारे पिता से अप्रसन्न होकर उनका मासिक शुल्क देना बंद कर देंगे।
अभी तो लोग यह कहकर टाल देते हैं कि तुम यह गुण के कर्म लड़कपन के कारण करते हो, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर हंसने लगेंगे तथा व्यंग्यपूर्ण तानों से कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अति पवित्र हुआ। वे तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और इन्हीं सब कारणों से तुम्हारे पिता नरकगामी होंगे। सब लोग इसका दोषी मुझी को ठहरावेंगे। वे कहेंगे कि इसी ने पाप कर्म से गर्भ धारण कर ऐसा पुत्र उत्पन्न किया, क्योंकि तुम्हारे पिता निष्पाप हैं। वे वेद एवं धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। मैं भी अपने पति से सिवाय और किसी पुरुष को नहीं जानती तथा निष्पाप होकर गृह कार्य में संलग्न रहती हूँ, परंतु यह सब भगवान की इच्छा है। मेरे गर्भ से तुम जैसे दुख देने वाला कुपुत्र उत्पन्न हुआ, इस प्रकार गुण निधि की माता ने अनेक उपदेश देती, भिन्न भिन्न प्रकार के समझाती, परंतु गुण निधि उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुण निधि को यदि मेरे समान भी कोई गुरु मिलता तो भी उस मूर्ख को बस मन में बुद्धि उत्पन्न न होती। गुण निधि की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुण निधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता और मद्यपान करता और वेश्याओं के साथ भोग करने में अपना समय व्यतीत करता है। इस प्रकार उनसे कुछ ही दिनों में पिता का धन चुराकर जुआ, भोग तथा वेश्याओं पर खर्च कर डाला। इस प्रकार वह निर्धन हो गया। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न एवं उत्तम वस्त्र अपनी वृद्धता के प्रभाव से राजा के यहाँ से प्राप्त किए, उनमें से कुछ भी शेष न बचा। तब एक दिन गुणनिधि ने अपने पिता को पूरी तरह निद्रा में लिप्त देखकर उनके हाथ में से अंगूठी उतार ली और उनको जुआरियों के साथ दांव पर लगा दिया। जुआरियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन अकस्मात उनके पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के पास देखकर पहचान लिया। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में ले जाकर पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त की है। उस जुआरी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की अनेक अंगूठियाँ मेरे पिता के घर में हैं। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो, भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है। तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उनसे कहा, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में सत्य सत्य बता दो। यह तुमने कहाँ से प्राप्त की है। मैंने इसे राजा से प्राप्त किया है, अतः तुम इसे नहीं ले सकते। इसका प्रकार जब उन्होंने दृढ़ता से जुआरी से पूछा तो उसने सब सत्य बात उसको बता दी और कहा, तुम मुझको डराते धमकाते क्यों हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। यही क्या और भी बहुत सारी वस्तुएं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती हैं। अनेक रत्न, सोने, चांदी, आभूषण, पीतल, तांबा आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में थे, अब हम लोगों ने वे सब तुम्हारे लड़के से जीत लिया। वह केवल जुआ ही नहीं खेलता, अपितु चोरी तथा वेश्यागमन भी करता है। जुआरी के ऐसे वचन सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कपड़े से अपना मुंह लपेटे शोक रुदन करते हुए अपने घर आए तथा स्त्री से बोले, गुणनिधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है। उनकी स्त्री ने यह सुनकर भयभीत हो बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, इस समय मैं अनेक कार्यों में व्यस्त हूँ। तुम्हारा भी यह पूजन का समय है। मुझे तुम्हारे प्रेमी अतिथियों का भोजन बनाना है और मैंने अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय स्मरण नहीं है। जिस समय इन कार्यों से अवकाश पाऊंगी उस समय तुम्हारी अंगूठी खोज कर दे दूंगी। यज्ञदत्त ने यह सुन क्रोधित होकर बोले, हे कपूत की माँ, छल वार्ता में चतुर, मैंने जिस दिन तुमसे यह पूछा कि गुणनिधि कहाँ है, तभी तुमने यह उत्तर दिया कि वो अपने साथियों के सहित विद्या के लिए पाठशाला गया। अच्छा, यह अंगूठी नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएं मुझे लाकर दिखाओ। अब तुम पुत्र मोह को त्याग दो, क्योंकि कुपुत्र किसी प्रकार का सुख नहीं पहुंचा सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र के रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है।
अब तुमको यही उचित है कि हाथ में कुछ एवं जल लेकर उनके लड़के के नाम तिलांजलि छोड़ो। जब तक मैं यह नहीं कर लूँगा तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। गुरुनिधि की माता अपने स्वामी को ऐसे वचन सुनकर उनके चरणों पर गिर पड़ी तथा क्षमा याचना करने लगी। कुछ देर पश्चात यज्ञदत्त ने क्रोध भी कम हो गया। अध्याय 17। ब्रह्मा जी ने यह कहा, हे नारद जी, जब गुरुनिधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोक युक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हाय हाय, ये मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इस समय मुझको कुछ नहीं सूझ पड़ता है, मुझे धिक्कार है गुरुनिधि। यह कहकर पिता के भय से भयभीत होता है रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में मार्ग के परिश्रम से थक कर तथा शोक सागर में डूब कर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहता, हे मेरी माता, मैं अब कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। मैं विद्या से हीन हूँ जो मुझको इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन का संग्रह भी नहीं किया और जिससे विद्वान एवं बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो मैं भिक्षा मांगने के योग भी नहीं रहा। प्रातःकाल जब मैं सोकर उठता था तो मेरी माँ मुझे स्नेह से भोजन देती, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ से पाऊँ, क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ। गुरुनिधि इस प्रकार भयभीत होकर रोने लगा। अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्यास्त होने के समय हो गया। कुछ समय पश्चात वह सोचते होकर पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त पुरुष शिव जी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिव के लिए भांति भांति के नव वेद थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उन दिन शिवरात्रि थी, जिससे मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ है, अत्यंत सुखदायक है, स्वयं विष्णु जी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने को मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार शिव जी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी मनुष्यों को सुख प्राप्त करता है। अपार संसार के विषयों तथा बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखते हुए वे मनुष्य शिवालय में चलेगा। जो पुरुष अनेक प्रकार के नव वेद एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंधि पाकर गुरुनिधि, जो बहुत भूखा था, वो विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग शिव जी को अर्पण करेंगे तथा सो जाएंगे, उस समय मैं इस सुगंधित भोजन को वहाँ से चुरा लूँगा। गुरुनिधि ने अपने मन में यह विचार कर उन्हीं लोगों के साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से अनेक प्रकार के शिव को पूजा की। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगा। गुरुनिधि ने ऊपर से यह सब देखता रहा। वह अपने मन में कहता था कि यदि इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात वे सब शिव भक्त ऊँघ गए, यानी कि सोने लगे। तब गुरुनिधि सबको निद्रा अवस्था में देखकर शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव से नव वेद के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के निमित्त धीरे धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए तथा लेकर वहां से प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त के लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज़ को सुनकर आ गए तथा गुरुनिधि को लक्ष्य कर उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में उसकी मृत्यु हो गई। अस्तु जब यह यमदूत वहां पहुंचकर मुक्तर आदि भयंकर शास्त्र गुरुनिधि को दिखाते हुए उसे पापी जानकर बांधने लगे, परंतु उसी समय शिव जी ने अपने गणों से कहा,
यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर ना तो रात्रि भर सोया है और ना ही उसने हमारा निर्माल्य ही खाया है। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसको यमदूत बांध रहे हैं, अतः मेरा आदेश है कि तुम यमदूतों से गुणनिधि को मुक्त करके मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। यह नरकगामी का ना होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है, अस्तु अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरे परम भक्त होगा। शिव जी के आदेश अनुसार उस गुणनिधि के पास जा पहुँचे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गए। शिव गणों ने उनसे कहा, तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो? यमदूत यह सुनकर आश्चर्य के साथ कहने लगे, तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो? तब शिवगणों ने यह उत्तर दिया कि हम उन शिव जी के गण हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता करते हैं। तुम इसको छोड़ दो। यमगणों ने यह कहा, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न कर तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? इसने अपने कुल की रीत को त्यागा है तथा वेदों का अपमान किया है। हम इसकी मूर्खता का कहाँ तक कहें? यह सब पापियों का सिर मौर है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करने के लिए भागा और खाने लगा। यह तो तुम भी देखे होगे। तुम यह भी भली बात जानते होगे कि जो कोई शिव निर्माल ग्रह करता है उसको ऊपर से लांग जाता है, अतः किसी को देता है वह नरकगामी होता है। शिव जी पर चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना भी बहुत कठिन हो गया। शिवगणों ने यमगणों के मुख से यह शब्द सुनकर उत्तर दिया, यमदूतों, यह ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म यह किया है कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा तथा उससे दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म यह है कि शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत कर रात्रि भर जागरण किया, शिव जी का पूजन देखता रहा और उसके नाम श्रवण करता रहा। यद्यपि यह धर्म इससे अचानक ही हुआ, परंतु इसको पुण्य लाभ हुआ। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिव जी का पूजन करेगा। यह सुनकर शिव जी के गण गुणनिधि को मुक्त अदृश्य करके अदृश्य हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम। अब आ गया खंडा का अध्याय 18। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव गणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिव जी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधना में डूबा हो अथवा छल से भी शिव जी का बना तथा वस्त्र धारण किए हो तथा उसका शिव जी से किसी प्रकार का भी संबंध हो, तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने शिव जी की स्तुति करते हुए फिर कहा, हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, गुणनिधि यमगणों से मुक्त पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया, परंतु बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ के पहले राजा का नाम इंद्रमुनि था। गुणनिधि ने उसी के यहाँ जन्म लिया तथा कदर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिव जी का अनन्य भक्त था। इंद्रमुनि अपने पुत्र में राजा के संबंध लक्षण देख अपना संपूर्ण राज उनको सौंप रानी सहित वन में जाकर शिव जी की तपस्या करने लगे। शिवलोक को प्राप्त हुआ।
करदम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालय में दीपदान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हों वहाँ दीपक जलाएं जा और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिव जी के दीपदान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों को ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्यु लोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलत्स्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलत्स्य के विश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रवा के 3 स्त्रियां थीं। वे तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थीं। विश्रवा की सबसे छोटी पत्नी विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया तथा विश्रवा की मझली पत्नी से 2 पुत्र प्राप्त हुए, एक रावण दूसरा कुंभकर्ण। तुम्हारे श्राप से फलस्वरूप उत्पन्न हुए वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसार भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिव जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उनका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया, जिसका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिव जी की आराधना की, अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उनके वंश को ही मिटा डाला। विश्रवा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम पटतिला था। उनके गर्भ से गुणनिधि का जन्म हुआ, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिसमें शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक कल्प व्यतीत हुआ। जब घनवाहन कल्प का आरंभ हुआ उस समय विश्रवा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्त वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोलकर उनसे शिव जी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्मा ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांति कर लिया। उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना छोड़कर षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते विश्रवा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गए। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिव जी पार्वती सहित विश्रवा के पास पहुंचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम। अध्याय 19 खंडाव। शिव जी ने विश्रवा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। यद्यपि यह सब सदा शिव ने उच्च स्वर से कहे थे, परंतु विश्रवा ध्यानमग्न होने के कारण शिव जी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिव जी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिव जी ने अपने पूर्व रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए हैं। उनके वामांग में पार्वती खड़ी हैं। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा, हे नाथ, आप मुझे अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं।
मैं इसको अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिक्पति यह सुनकर चुप हो गया। शिव जी ने उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिक्पति ने नेत्र खोलते ही शिवरानी को देखा और कहा कि ये देवी कौन है। इनका बड़ा सौभाग्य है जो इस शिव जी के इतने निकट रहती हैं। इनके पुण्य प्रेम तथा माता पिता को धन्य है। उसने यह बात बारंबार कही तथा शिवरानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फट गईं। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिवरानी बोली, हे शिव, आपका कैसा भक्त है। यह वचन सुनकर शिव जी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर तुम्हारे भाग को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देखता। इसके पश्चात शिव जी दिक्पति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों एवं संपूर्ण राजाओं के स्वामी होगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यक्ष तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं। अस्तु हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। इस प्रकार यह प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिव जी की आज्ञा सुनकर विश्रवा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा तथा शिवरानी से बोला, हे देवी, यह तुम्हारा परम भक्त है। तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिव जी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा दिक्पाल से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिव जी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिव जी ने जो वरदान दिया वह सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में मेरा भय नहीं लाए। इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्ध प्रदान करने वाला होगा, तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेश्वर महादेव के दर्शन करेगा या वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिने ओर है, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। शिव और शिवरानी दिक्पति को यह वर देकर तथा यह कहकर हमारे आने की प्रतीक्षा करना अंतर ध्यान हो गए। दिक्पति भी अपने घर को लौट गया। शिव जी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर शिवमित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव शिव की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिनको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें यह विश्रवा की कथा कह सुनाई कि इसने किस प्रकार शिव जी से वरदान प्राप्त किया। तीनों लोक में शिव के समान दयालु कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम। अध्याय 20 महाशिव पुराण का। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दिक्पति को वरदान देकर जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि हमारे दिक्पति को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके यहाँ जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले भी यह विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो परम ब्रह्मा रूप है, इसलिए उन स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो हम उसके यहाँ धारण करके जाएंगे कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इनमें अंतर या द्वैत भाव समझेगा वह दुख प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है उसी रूप एवं नाम से हम वहाँ वास करेंगे।
कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिव रानी ने अब तक अवतार नहीं लिया, अकेले हमने अवतार लिया, इसलिए अब पहले अकेले हम ही लोग कठिन तपस्या करके वहाँ निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमार्गियों को नष्ट करेंगे। कुछ समय इसी प्रकार अपना रूप देखने के पश्चात शक्ति भी अवतरित होंगी तथा संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम गृहस्थ होकर अनेक प्रकार के भोग विहार करेंगे। ऐसा विचार कर शिव जी ने आगे चलकर प्रत्ययन कर अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द से तीनों लोग पूरित हो गए। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ तथा मैं हंस पर चला। सनकादि मुनि सिद्ध देवता वेद धर्मशास्त्र पुराण तुम अन्य मुनि तथा सर्पों के युथद उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए। शिव के गढ़ प्रथम भी उसी ओर चले। सब लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू बजाया जा रहा। आज जिसके भाग उदय हुए, हमारा भी सौभाग्य है कि हम शिव जी के शुभ चरणों को दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें सुनकर शिव जी के पास पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो विष्णु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बैठा लिया तथा दाईं ओर मुझे स्थान दिया। इसके पश्चात कुलक्षेम पूज कर मुझे अति प्रतिष्ठान किया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया तथा उन मुनियों को जो अमर हैं देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। शिवगढ़ शिव जी की इच्छा समझकर स्वयं ही अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार वह बहुत से लोग एकत्र हो गए तथा एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिव जी ने कुबेर का मनोरथ पूजा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय सब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से खड़े हुए। विष्णु जी नंद एवं सुनंद नामक दो गणों सहित उठ खड़े हुए। इसी प्रकार वेद तथा सनकादि भी उगत हुए। इंद्र 33 कोटि अमर देवताओं के साथ उठ खड़े हुए। इस प्रकार उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों सहित 12 सूर्य 8 वसु 13 विश्व देवता 27 नक्षत्र 12 भक्त 64 आभासुर 49 पवन तथा अनेक देवताओं के साथ हुए। 10 प्रकार के देवता अर्थात विद्याधर अप्सरा यक्ष गंधर्व किन्नर ऋच सिद्ध भूत पिशाच आदि भी चल पड़े। दिशापति अपने अपने गणों सहित वासुकी तक्षक आदि सर्प तथा नागपति शेष जी भी साथ हुए। जगन जननी श्री गायत्री गरुड़ पार्वती सातों समुद्र दोनों अयन अर्थात उत्तरादि दक्षिणाएं तथा संपूर्ण ऋतुएं काल यम यक्ष समस्त सरिताएं तथा वेद एवं नंदवासी ये सब एक साथ खड़े हुए तथा शिव जी के साथ चलने की तैयारी करने लगे। हे नारद, समस्त रुद्रगणों को चलने के लिए उगत देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। इसके पश्चात शिव जी ने अपने स्वरूप का प्रमाण एवं नमस्कार कर बैल पर सवार हुए। उनके दाहिने तथा बाएं ओर तथा विष्णु हंस एवं गरुड़ पर चढ़कर साथ चले। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता एवं मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। सबके हृदय में शिव की मूर्ति स्थित थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में भरकर अपने वाहन पर चला जा रहा था। शिव जी धीरे धीरे चलते थे जिससे किसी को कष्ट ना हो। जिस समय देश में शिव जी आते थे वहाँ उनको भेंट दी जाती थी जिसे वह सहज स्वीकार करते थे। इसी प्रकार चलते चलते शिव जी अलकापुरी के निकट जा पहुँचे। तब अलकापुरी के अधिपति शिव जी से विदा लेकर जेवनार की सामग्री का प्रबंध करने के लिए आगे चले गए। उन्होंने अपने घर पहुंचकर विधि पूर्वक पूजन एवं जेवनार की सामग्री एकत्रित की। इसके पश्चात वे अपनी समस्त सेना सहित शिव जी की शुभ अगवानी की ओर आगे चलकर उनके चरणों में गिर पड़े और प्रेम से मग्न हो गए।
फिर भेंट देखकर उन्होंने पूजन किया। वे प्रेमानंद में मग्न होकर सब कुछ भूल गए। उन्होंने शिव को प्रणाम किया, विष्णु तथा मेरा भी आदर किया। शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इसके बाद आगे चल पड़े। ओम नमः शिवाय। ओम। अभी तक हम विराम लेते हैं। अभी आपने सुना 13 से लेकर अध्याय 20 तक, और कुछ समय बाद अध्याय 21 भी आएगा। कैसे आपने सुना कि भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, रावण का भी जन्म हुआ, विश्वकर्मा जी ने कितनी तपस्या की। अगर आपको ऐसे वीडियो अगर चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए तो लाइक भी कर दें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। ओम नमः शिवाय। ओम। मैं सौरभ STR सौरभ धाम से आपको भगवान महाशिव पुराण का अध्याय 13 से लेकर अध्याय 20 तक एक ही वीडियो में बनाया। ओम नमः शिवाय। ओम।